नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंतिम चरण में होने वाले चुनाव को लेकर बात किया है। आइए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया, सुनते हैं। प्रेस वार्ता में आज की प्रेस वार्ता जो आगे जो चुनाव होने वाला है अंतिम चरण में, जिसमें काराकाट लोकसभा है, उसके संदर्भ में और कुछ सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए रखी गई है। हम एनडीए के लोग पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, एक हैं। कहीं कोई संशय, कहीं कोई भ्रम, कहीं कोई ऊहापोह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये आप लोगों के माध्यम से आम जनता से और मतदाताओं से हम लोग कहना चाहते हैं। एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल होने के नाते ये हम लोगों का कर्तव्य है कि किसी भी प्रकार के भ्रम को हम लोग दूर करें और एनडीए की तरफ से किसी भी पार्टी से कोई प्रत्याशी खड़ा है उसको हम लोगों का, एनडीए के सभी दलों का पूरा समर्थन है। यह बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता। काराकाट लोकसभा में औरंगाबाद जिले की 3 विधानसभाएं हैं, नबीनगर, ओबरा और गोह, जो इसी जिले में। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का एक कार्यक्रम संभावित था ओबरा में, जिसके स्थगित होने की सूचना है। दूसरी सूचना है कि दाऊदनगर में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का कार्यक्रम संभावित है। कार्यक्रम की पक्की सूचना जब आ जाएगी तो आप लोगों को ससमय सूचित कर दिया जाएगा। तीसरी सूचना है कि आगामी 29 तारीख को नबीनगर में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कार्यक्रम होने वाला है। इसकी भी जब अधिकृत सूचना आ जाएगी तो आप लोगों को समय पर बता दिया जाएगा। प्रधानमंत्री का देंगे। प्रधानमंत्री जी का तो 25 तारीख को है डेहरी में। काराकाट में बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है, तो बात भी है, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, तो काराकाट में राष्ट्रीय पालन करते हैं, क्या अपील करें? हम ऐसे दोगला चरित्र रखने वाले लोगों की बात और उनकी कार्यशैली पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहते हैं। हम एनडीए के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। हम एक विचारधारा पर चलते हैं। हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारा लक्ष्य उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना और 400 सीटों से अधिक जीतना, ये हमारा एम है, उद्देश्य है। हम इसी पर चलते हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? लोगों से हमने अपील कर दिया और कर रहा हूं कि एनडीए को जिताना है। एनडीए का जो भी प्रत्याशी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, जनता दल यूनाइटेड का हो, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा का हो या राष्ट्रीय लोक मोर्चा का हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हो, यानी एनडीए के किसी भी दल का कोई प्रत्याशी जहां जहां से खड़ा है, हम एनडीए के लोग मिलकर उसको जिताने का काम करें। पवन सिंह को पार्टी से निकालने का इतना विलंब क्यों? अब हर स्ट्रैटेजी सार्वजनिक नहीं किया जाता है।
उपेंद्र कुशवाहा के संबंध में पब्लिक का कहना है कि 10 वर्षों में कभी नजर नहीं आया, इसके चलते नाराजगी व्याप्त है। और पवन सिंह के संबंध में कहा जा रहा था पहले से कि भाजपा ने ही स्टैंड कराया है, फिर कुछ लोगों का कहना था कि आरजेडी ने स्टैंड कराया है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। क्या कहा जा रहा था, हवा में क्या बात थी, अफवाह क्या चल रहा था, शिगुफा क्या था, हम इस पे चर्चा करना नहीं चाहते हैं। अब स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है, इसलिए अब किसी को किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बाकी तो जनता मालिक है, जनता जो अच्छा समझेगी करेगी। हम लोगों का काम है जनता से आग्रह करना, निवेदन करना, अपील करना। हम लोग जनता को यही कह रहे हैं कि मोदी जी ने इस देश के गरीबों का जितना भला किया उतना 65 वर्ष के अंदर किसी भी सरकार ने नहीं किया। 10 वर्ष में देश का जिस तेज गति से विकास हुआ उतना 65 वर्षों में नहीं हुआ था। 10 वर्षों के अंदर भारत की प्रतिष्ठा, भारत का सम्मान और भारत का धाक जितना दुनिया में जमा है उतना पहले कभी नहीं था। इसलिए इन्हीं बातों को लेकर हम जनता से अपील कर रहे हैं कि आप लोग मोदी जी का विकास, गरीब कल्याण की योजनाएं, गरीबों की सहायता और देश की प्रतिष्ठा, इसके अलावा बाकी जितने तरह की योजनाएं शुरू हुई चली, उसे देखते हुए आगे भारत को आत्मनिर्भर बनाने और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में यदि देखना चाहते हैं तो आप एनडीए को जिताइए, 400 से अधिक सीट जिताइएंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से जो वादा किया है वो पूरा करेगी। पहले भी जो वादा देश की जनता से भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे वो धारा 370 को हटाने का मामला हो या राम मंदिर के निर्माण का विषय हो, जो भी वादा देश की जनता से हमारी सरकार ने किया, हमारे नेताओं ने किया, उसे पूरा किया। इसलिए इसे मोदी की गारंटी मानते हुए फिर से आप एक बार मोदी जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए। काराकाट जीत के लिए एनडीए गठबंधन कितना विश्वस्त है? कितना विश्वास कि जीत विश्वास नहीं, आश्वस्त है। हम लोग आश्वस्त हैं, पूरी तरह से आश्वस्त हैं। विश्वास के लिए तो विश्वस्त आश्वस्त हैं और विश्वास दिलाना चाहते हैं जनता को। और हम लोग स्वयं में आश्वस्त हैं कि हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे, उसी में काराकाट भी आता है। काराकाट में भी हम देख रहे हैं कि प्रखंड स्तरीय जो कमेटी है एनडीए का, वह पवन के प्रचार में खुश के प्रचार कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं एनडीए का कल आप मैंने इसका कोई भी मोबाइल खोली तो सब मिल जाएगा कि एनडीए के बहुत जो प्रखंड स्तरीय था खुल के पवन के प्रचार कर रहे हैं। इस पर हमारे पार्टी के नेतृत्व की पैनी नजर है। कल हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन आदरणीय भिखू भाई दलसानिया जी सासाराम में जिम्मेवार कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। उन्होंने इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लिया है, इसका संज्ञान लिया है बहुत ही सीरियसली, और ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता यदि पार्टी लाइन से हटकर पार्टी के अनुशासन को नहीं मानते हुए कोई काम करेगा, उसके ऊपर पार्टी बहुत सख्त है और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये कल हमारे महामंत्री संगठन ने सारे कार्यकर्ताओं के सामने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। पवन सिंह की तरफ युवाओं का काफी रुझान है, इस पे क्या कहेंगे?